विकास तो तब होता है जब उनकी सदस्यता बचती। कोई विधायक था ही नहीं यहाँ, तो विकास कहाँ से होता। निधि भी लैप्स हुई है और सदस्यता भी रद्द हुई है। तब इससे पहले ये हुआ था कि देश की आज़ादी से आज तक एक स्थानीय नेता जरूर यहाँ के एक बार विधायक और मंत्री बने थे। उसके बाद ये हम बाहर के लोगों के साथ जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से आप निभाएंगे और किस तरीके से लोगों को लेके चलेंगे, थोड़ा कुछ बताइए जरा। सब जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ मेरा प्रयास रहेगा कि अपनी पार्टी को हम मजबूत करें। हमारी पार्टी अपना दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी नई लगी थी लोगों को। ये सीट बहन जी ने टिकट दे के इस सीट का शफीक अंसारी जी को एक बड़ा हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है और यहाँ की जनता ने बहन जी की बात को मानते हुए इस सीट को जिताया है। और अब हम इसमें बड़ी तेज़ी से अपना दल के जो हमारे विचारधारा और जो पार्टी की नीतियाँ हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमने काफ़ी मीटिंगें पीछे करी हैं। अभी हाल में भी एक आध मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले। हम लगातार एक एक गांव में जाके अपना दल इसको मजबूत करेंगे। डॉक्टर हमारे सोनेलाल पटेल जी के सपनों को साकार करेंगे और इसे मजबूत करेंगे। सब इससे पहले जो समस्याएं थी काफ़ी आ रही थी, क्योंकि ये सीट लावारिस हालत में पड़ी थी। 6 साल से ये सीट खाली थी और विधानसभा की सीट खाली होना अपने आप में एक नुकसान है। क्षेत्र का नुकसान है, इलाके का नुकसान है, विकास का नुकसान है। एक ग्राम प्रधान ना हो 6 साल तक तो उस गांव लोग विकास से वंचित हो जाते हैं। अब ये मिली है सीट हमें, लोगों ने हम पे भरोसा जताया, अपना दल है इस पर और शफीक साहब पे तो विधायक चुने हैं और लोकप्रिय विधायक हैं हमारे, जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लोगों का काम करने में लगे हुए हैं। तो देखा जाए तो कल तक समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना राज कर रही थी, तो क्या समाजवादी पार्टी में कोई विकास यहाँ पर नहीं हुआ? स्वार की बात की जाए तो ये तो उपचुनाव था, अगर वही होते तो क्यों चुनाव होता। पसमानदा समाज को कितनी योजनाओं का लाभ धरातल पर मिल रहा है? पसमानदा समाज को लाभ, जो योजनाएं सरकार की आएंगी उसमें सबको लाभ मिलेगा। इस वक्त में तो जो आम योजनाएं वही लागू हैं, लेकिन जो मोदी जी ने कहा है और बहन अनुप्रिया पटेल ने पसमानदा समाज की बात करी है, तो पहले तो वो इसमें अपना लोगों को जिम्मेदारी देंगे। पहले जब जिम्मेदारी आएगी लोगों के ऊपर, पसमानदा समाज जो दबा कुचला समाज था, जिसका सपना था हमारे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जो एक सपना था समाज के दबे कुचले और मजलूम लोगों को ऊपर लाना, उस सपने को बहन अनुप्रिया पटेल और पूरी पार्टी इसे जो है एक एक घर तक पहुंचा के इसका लाभ उन्हें दिलवा के रहेगी। कितनी योजनाएं अभी चल रही हैं जो मुस्लिम समुदाय और पसमानदा समाज के लोगों को प्राप्त हो रही हैं? अभी तो भाई साहब राशन की योजनाएं चल रही हैं जो कि सब पे है। पेंशन की योजना जो सबकी है, पसमानदा समाज का स्पेशल पैकेज अभी कोई नहीं आया है। जब आएगा तो हम लोग उसे पूरी तरीके से देखेंगे, उसके बारे में फिर बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। अच्छा, अगर 2024 के चुनाव की बात की जाए तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे अब की बार? 24 में कहीं नहीं जा रही है सरकार, सरकार बन के रहेगी। देख लेना आप, हमारे गठबंधन की सरकार है और सरकार निरंतर काम कर रही है और आगे भी निरंतर सरकार काम करेगी और सरकार बनेगी। सरकार कहीं नहीं जा रही है, तो वहम है विरोधियों का। इतना विश्वास आखिर कैसे? काम पे विश्वास है भाई, सबका साथ सबके विकास पे काम करा है, सब पे काम किया है। जो योजनाएं दी हैं गरीबों तक पहुंची हैं, लाभार्थियों को इसका लाभ पूरी तरह से मिला है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे फ्री राशन हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो। राशन तो समाजवादी की सरकार में भी मिला था लोगों को। नहीं, फ्री नहीं मिला था। वो भले उसका जो भी कीमत तय थी उस आधार पे थी, लेकिन अब तो फ्री राशन मिल रहा है लगातार। करीब 2 सालों से तो फ्री राशन चल रहा और एक एक गांव में और एक एक मोहल्ले में राशन जा रहा फ्री। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, पूरी योजना लागू है। कॉलोनियाँ दी हैं, सबको दी हैं मोदी जी ने। कॉलोनियों की अगर बात कर लें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो क्या लगता है कि लोग उससे काफ़ी खुश हैं? जो जिनके पास रहने घर नहीं था उन्हें आज घर दिया है भारत सरकार ने, तो लोग तो खुश होंगे। जाहिर बात है लोग खुश होंगे। शौचालय बनवा के दिए हैं, उन्हें आवास दिए हैं।
उनके साथ बहुत अच्छा किया है पब्लिक। जो छोटा तबका हमारा दबा कुचला तबका था, उनके लिए तो बड़ी राहत की खबर है। कोई 1 रुपए की योजना उन्हें नहीं मिल पाती थी। तो देखा जाए तो जो मुस्लिम लोग हैं वो काफ़ी मोदी जी से काफ़ी वो हैं, प्रभावित हैं काफ़ी। देखिए, इसका ट्रायल बीजेपी ने करके भी देख लिया है यहाँ, और कई सीटें उनकी जीती भी हैं। नगर निगम में जीती हैं सीटें, नगर पालिकाओं में कई सीटें जीती हैं, नगर पंचायतों में कई सीटें जीती हैं। तो ट्रायल तो हो चुका है। हमारी तो मांग है कि ये सरकार यूं ही काम करती रहे और लोगों का विकास करती रहे। देखा जाए तो दावेदारी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सीट की राहुल गांधी भी कर रहे हैं। लगातार वो जो है देशों का जाकर दौरा कर रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी मजबूत हैं मोदी के सामने? फैसला 24 में करेगी। हमें तो पूरा भरोसा है कि सरकार कहीं नहीं जा रही है। अब ये तो कांग्रेस वाले जाने कि क्या करेंगे। ये चीज़ तो उनके समझने की, लेकिन योजनाओं में कोई कमी नहीं करी है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। जो सच्चाई है वो सबको दिख रही है। देखा जाए तो राहुल गांधी का कहना ये है कि देश को पीछे करने का काम किया है विरोधियों का, और अगर वो आते हैं तो वो देश को आगे करने का काम करेंगे। नहीं, 55 साल उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है अपनी, 55-56 साल रही है। उन्होंने जो काम करा है, जिस तरह से हमारा फुटबॉल बनाया है भारत के मुसलमानों का, वो किसी सरकार ने नहीं बनाया। तो हमारी समझ में तो ये बात आ नहीं। अब ज़माना बदल गया है। अब कोई किसी की ठेकेदारी नहीं होगी। ठेकेदारी का काम बंद होगा। लोग अपनी स्वेच्छा से वोट देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। तो काफ़ी मजबूत मानते हैं नरेंद्र मोदी को। पूरी तरह से मजबूत बैठे। उन्हें हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है। उनकी नीतियाँ अलग हैं, हमारी पार्टी की नीति अलग है। हम अपनी नीतियों पर काम कर रहे हैं, जनता तक पहुँच रहे हैं। हमारा काम तो अपनी पार्टी की नीतियों को और अपने दल को आगे बढ़ाना है। देखा जाए तो एक तरफ राहुल गांधी भी काफ़ी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो वह दूसरी ओर उनकी भी सदस्यता जा चुकी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि लोगों पे कोई प्रभाव पड़ेगा उनके जो इस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं? अब ये प्रभाव का मसला यहाँ का तो था नहीं। पहले तो वो अमेठी से इससे ही हारे हैं। दूसरी सीट उनकी वहाँ से थी। अब वहाँ की जनता फैसला करेगी, क्या करेगी क्या ना करेगी कांग्रेस के लोग। हमारा तो नई पार्टी बनी है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और हमारा जो डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी का जो सपना था, हम तो उस पर काम कर रहे हैं। और उसी पे हमारी बहन अनुप्रिया पटेल अपने पिताजी के विरासत को संभाले हुए हैं और बेहतरीन तरीके से वो इस सरकार को चला रही है। यानी अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम लोग हैं वो नरेंद्र मोदी से काफ़ी खुश हैं। बहुत ज़्यादा कुछ है। हमें संवैधानिक अधिकार चाहिए। बाबा जी का संविधान जो इस देश को बाबा जी ने दिया है, उस पर वो निरंतर बोलती हैं। आपने देखा होगा अभी पीछे भी उन्होंने जो था इसका आरक्षण कराया माननीय मोदी जी से, अपना मेडिकल लाइन का जो रुका हुआ था, और संवैधानिक उसमें अधिकार था। तो बहन जी ने हमारी वो मांग को उठाया, सबने देखा पार्लियामेंट के अंदर। उस पर मोदी जी ने लागू करा। उसमें 4000 बच्चों को हमारे मेडिकल में जाने का मौका मिले, अवसर दिया, और जा रहे हैं लगातार लोग।